नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूं एलआईसी का एक सफल एजेंट। दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमा कंपनी का इतिहास क्या है, बीमा कंपनीज़ की शुरुआत कैसे हुई और बीमा कंपनीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे डिटेल में कि जो बीमा कंपनियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और उनका उद्देश्य क्या है और वो बीमा कंपनियां सफल किस तरह से हुई हैं, किस तरह से बीमा कंपनियों ने एक अच्छा साम्राज्य स्थापित किया है और जो बीमा कंपनीज़ के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको किस किस तरह के बेनिफिट्स बीमा कंपनियों से मिले हैं और पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो पॉलिसी लेने के बाद किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनके परिवारों में की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बदली हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि बीमा कंपनी का इतिहास, बीमा कंपनी की शुरुआत किस तरह से हुई। दोस्तों, भारत में पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी कि ब्रिटिश सरकार थी और बहुत से व्यापारी ब्रिटेन से यहाँ पे आया करते थे भारत में और अपने डिफरेंट टाइप्स के जो बिज़नेस होते थे वो किया करते थे। जो भी उस वक्त बिज़नेस उपलब्ध होते थे या जो भी इनके आइडियाज़ होते थे वो बिज़नेस यहाँ पे किया करते थे। बहुत सारे व्यापारी ब्रिटेन से आते थे। मेन जो मुख्य जो बिज़नेस था वो ये था कि भारत से कच्चा माल जो होता था वो ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ से तैयार माल वापस भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार था, मंडी थी, तो मार्केट थी, तो तैयार माल यहाँ पे बेचा जाता था। तो इस तरह से जो है व्यापार किया जाता था। भारत की बहुत सारी चीज़ें फेमस हुआ करती थी, मसाले, गोल्ड, रेशम और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो फेमस होती थी, जिनके की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो वो सारी चीज़ें समुद्री रास्ते से जाया करती थी और समुद्री रास्ते से ही वापस आया करती थी। तो इस तरह का से बिज़नेस हुआ करता था पहले। तो दोस्तों, समुद्री यात्रा जोखिमों से भरी होती थी, ये सब जानते हैं। यानी जहाज़ में माल जा रहा है, वो जहाज़ जो है कब डूब जाएगा, माल अपने गंतव्य यानी अपने लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब टेंशन ये सब जो है चिंताएं व्यापारियों को हुआ करती थी। तो कुछ व्यापारियों ने ब्रिटेन में आपस में सलाह की कि हम जो भी माल का नुकसान होता है बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश जो भी नुकसान होता है उसकी हम भरपाई किस तरह से कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए 100 व्यापारी हैं और 100 व्यापारी ने आपस में ये तय किया कि हम हर महीने 100 रुपये जो है दिया करेंगे, 100 रुपये दिया करेंगे एक ऐसी संस्था को या एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो उसकी वो उस पैसे से भरपाई कर सके। कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि 100 लोग जो व्यापारी जो जुड़े हुए हैं उस संस्था से, उस व्यक्ति से जिसके पास वो 100 रुपये दे रहे हैं, वो उन 100 लोगों का नुकसान एक साथ कभी नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं। तो इंश्योरेंस का जो बेस होता है वो भी यही होता है कि 100 लोगों का नुकसान एक साथ कभी नहीं होगा। यानी नुकसान अगर होगा तो 1 या 2 या 3 का होगा, इससे ज़्यादा का नुकसान एक साथ नहीं होगा। तो जो बीमा कंपनी है या जिस व्यक्ति को एज ए बीमा नियुक्त किया हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा, उन बाकी 3 लोगों को जिनका कि नुकसान हुआ है, उनको जिन्होंने उनका प्रीमियम दिया था, वो उसकी आर्थिक सहायता कर दिया करेगा। तो ये इसका एक बेसिक कंसेप्ट था। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ये जो कंसेप्ट था, ये जो बेस था, ये जो आधार था, ये कारगर साबित हुआ और उसी आधार के चलते आज इतनी सारी बीमा कंपनियां पूरे वर्ल्ड में काम कर रही हैं, जिनमें से एक है भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत की, एशिया की बहुत बड़ी बीमा कंपनी है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हर भारतीय के घर में, दिल में बसी हुई है और सभी को एलआईसी पर बहुत ट्रस्ट है, बहुत विश्वास है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में बीमा कंपनियों की शुरुआत किस तरह से हुई। सन 1912 से पहले भारत में बीमा का जो व्यवसाय था उसको रेगुलर करने के लिए कोई कानून नहीं बना था। तो बीमा कंपनी को जो रेगुलर करने के लिए, यानी कि उस बीमा कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली जो रेगुलर अथॉरिटी थी, वो 1912 के बाद स्थापित हुई।
जिसको उस वक्त कहा करते थे बीमा कंपनी अधिनियम या और भविष्य निधि अधिनियम, इस तरह से कानून पास किए गए। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 ने यह आवश्यक बना दिया कि कंपनियों की प्रीमियम दर, सारणी और आवधिक मूल्यांकन प्रमाणित किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, तो फिर होगा क्या? सब लोग अपनी मनमानी करेंगे, कोई प्रीमियम देगा या नहीं देगा, कोई ज़्यादा देगा कोई कम देगा। फिर बीमा कंपनी क्या करेगी? ये पॉलिसी होल्डर को पैसा वापस करेगी कि नहीं करेगी? तो इस तरह के कानून बनाए जाने जरूरी थे। भारत में भी समुद्री एवं और भी जो दूसरे तरह के बीमा का जो कंसेप्ट है वो मूल रूप से इंग्लैंड से आया है। भारत में जीवन बीमा का शुभारंभ 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। सन 1850 में कलकत्ता में साधारण बीमा व्यवसाय हेतु रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की गई। 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नामक भारतीय संस्था की स्थापना की गई, जो सामान्य प्रीमियम दरों पर भारतीयों का बीमा करने लगी। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी मुंबई में स्थापित की गई, जिसने सर्वप्रथम फायर इंश्योरेंस का बीमा करना स्टार्ट किया। फिर इस क्षेत्र में कई भारतीय व विदेशी संस्थानों ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का नियम एवं नियंत्रण करने हेतु भारत में बीमा अधिनियम 1938 बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। सन 1956 में इंडियन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसने देश की बड़ी बीमा कंपनियों का बहुत बड़ी सीमा तक पुनर्बीमा करना प्रारंभ कर दिया। 1956 में जीवन बीमा का व्यवसाय भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वह इसका जो व्यवसाय था उसका संचालन करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना की गई। सन 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि और दूसरे तरह के बीमा करने वाली 107 कंपनियों को अधिकृत कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी 4 सहायक कंपनियों को सौंप दिया गया। तो दोस्तों देखा आपने कि ये तो एक बहुत ही छोटी सी जानकारी थी कि भारत में बीमा कंपनी किस तरह से बनी, किस तरह से पनपी और उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से किन किन कंपनी ने बनाए। तो 1956 में फाइनली एक LIC की स्थापना हुई, जो कि आज एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि LIC के बारे में किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति भारत के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में LIC को जानता ही है और LIC पे ट्रस्ट भी बहुत है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि बीमा भी कई तरह का होता है। जीवन बीमा होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है और भी कई तरह के दूसरे छोटे बड़े तरह के इंश्योरेंस होते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस कभी ना कभी काम जरूर आ जाता है। इंश्योरेंस एक वो दवाई है जो लेते समय कड़वी लगती है, लेकिन जब उसका असर दिखना स्टार्ट होता है तो बहुत ही खुशी होती है। और एक अच्छा खासा अमाउंट जब इंसान के हाथ में आता है, व्यक्ति के हाथ में आता है, तो वो ये रियलाइज़ करता है इस बात को कि उसने वाकई इंश्योरेंस लेकर के एक बहुत अच्छी सोच रखी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी या कोई डेफिशिएंसी या कोई आपको कोई कमी नज़र आई है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। और अगर कोई मुझसे सीधा संपर्क करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी आप मुझे कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और पॉलिसी लेने के रिगार्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिसी लेना चाहता है LIC की तो उसके बारे में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, प्रीमियम्स के साथ इशू है या पॉलिसी बंद हो गई है उसको दोबारा रिवाइव करना है, या इसके अलावा और भी कोई किसी तरह का पॉलिसी के साथ इशू है तो, या और भी कोई किसी तरह का इशू है जो LIC के साथ से जुड़ा हुआ है, तो वो भी आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपके सुझावों का वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। और अब मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आके इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय वंदे मातरम। धन्यवाद।